हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। मैं रवि कुमार सिंह आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या चीज़। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से ही जाहिर है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट मतलब तालमेल। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक तालमेल होना चाहिए। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिना तालमेल के हमारी जीवन रूपी जो गाड़ी है वो भी नहीं चलती है। जैसे कि फैमिली में दो मुख्य सदस्य होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और इन दोनों की जो गाड़ी है वो आपसी तालमेल से ही चलती है। लेकिन जिस प्रकार से फैमिली में तालमेल बिठाने का काम करता है हस्बैंड, उसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तालमेल बिठाने का काम करता है वर्ब। यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जिस प्रकार से हस्बैंड को वाइफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को जानने से पहले एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, उसी प्रकार से वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। बस अंतर है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रोसेस में। जैसे नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर, और उसमें हम लोग एस या ईएस ऐड करके उसको बनाते हैं प्लूरल। जैसे एग्जांपल एक देख लें हम लोग, एक हमारा नाउन है बॉय, उसमें हम एस जब जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है बॉयज, जो कि है प्लूरल। तो नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस ऐड करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में होता है इसका ठीक ऑपोजिट। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल, और जब हम लोग उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ले लें वर्ब प्ले। ये प्ले जो है वो प्लूरल है पहले से। जब इसमें हम लोग एस या ईएस ऐड करेंगे, एस ऐड होगा इसमें तो हो जाएगा प्लेस, जो कि होगा सिंगुलर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि नाउन की तरह वर्ब के भी दो फॉर्म्स है, सिंगुलर और प्लूरल। बस अंतर क्या है कि नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। नाउन में जब हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो अब चलेंगे हम लोग रूल नंबर 1 में, जिसको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस रूल भी कहा जाता है, क्योंकि सारे जो रूल्स हैं इसी रूल पर आधारित हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है, या जिसको हम लोग बेस रूल बोल रहे हैं, वो कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। यानी कि जिस नंबर में सब्जेक्ट उसी नंबर में वर्ब का होना जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास सेंटेंस रहे रोहन डैश क्रिकेट, और हमारे पास ऑप्शन हो प्ले या प्लेस। अब इसमें हमको देखना है कि प्ले भरना है या प्लेस भरना है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि प्ले या प्लेस? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए जो हमारा वर्ब भी लगना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो प्ले और प्लेस में सिंगुलर कौन है? तो सिंगुलर है प्लेस, तो हम लोग यहां पर लगाएंगे प्लेस। रोहन प्लेस क्रिकेट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी लगा
सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर। अब हमारा यहाँ पर सेंटेंस हो जाए दे डैश क्रिकेट। सेम ऑप्शन होता है हमारे पास प्ले या प्लेज। तो फिर से हमको पिछली बार की तरह ही सब्जेक्ट को ध्यान में देना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा वर्ब। हमको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा किस नंबर में है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल नंबर में। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो जो हमारा वर्ब भी है वो भी लगेगा प्लूरल। तो प्ले और प्लेस में से प्लूरल है प्ले, तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा प्ले। तो हमारा सब्जेक्ट था प्लूरल, इसलिए हम लोगों ने वर्ब भी लगाया प्लूरल। तो हमारा बेस रूल यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूल्स के एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। जो हमारा रूल है कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो अब हम लोग इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला एक्सेप्शन है आई। आई एक्सेप्शन है जहां पर इस रूल को वायलेट किया जाता है। जैसे आई आपका सिंगुलर है, आई हम लोग सिंगुलर के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखिए आई डैश प्लेइंग क्रिकेट। हमको ऑप्शन मिले वाज या वर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं आई के साथ, वाज। अब आई सिंगुलर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। आई सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी लगा सिंगुलर। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब अगले एग्जांपल में हम लोग देखें। हमारा यह सेंटेंस हो आई डैश ए कार। ऑप्शन हमारा हैव या हैज, तो हम लोग इसके साथ क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं हैव। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब यूज हो रहा है प्लूरल। हैव प्लूरल है, तो ये है हमारा एक्सेप्शन कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। आई रूल नंबर 1 का एक्सेप्शन है, जहां पर आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स यूज किए जाते हैं। तो आई के साथ कौन कौन से सिंगुलर वर्ब्स यूज होंगे और कौन कौन से प्लूरल वर्ब्स यूज होंगे। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होगा एम और वाज, और जो बाकी जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। एम और वाज सिर्फ सिंगुलर के रूप में यूज होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ब्स जो है वो प्लूरल वर्ब्स यूज होंगे आई के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज होता है। अब हमारा दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है यू। यू को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज करते हैं। यू सिंगुलर नंबर में भी यू और प्लूरल नंबर में भी यू होता है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में हो, सिंगुलर में हो या प्लूरल में, वर्ब उसके साथ हमेशा यूज होती है प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि आप एग्जांपल से देखें कि आपको ट्रांसलेशन मिला हो तुम जा रहे हो, यहाँ पर तुम जो है वो सिंगुलर है, हम इसको ट्रांसलेट क्या करते हैं, यू आर गोइंग। यू सिंगुलर था, लेकिन फिर भी हमने वर्ब यूज किया प्लूरल। सिंगुलर है यू, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं प्लूरल, और प्लूरल के साथ तो प्लूरल होना ही चाहिए। जैसे हम लोग अगर हमको ये मिलता कि तुम लोग
जा रहे हो। तो हम लोग इसको तुम लोग यहाँ पर प्लूरल है तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं यू आर गोइंग। यहाँ पर यू प्लूरल है तो प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल होना ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुम यानी कि यू वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब हमेशा यूज होती है प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर के सेंस में यूज हुआ हो या फिर प्लूरल के सेंस में यूज हुआ हो। तो ये थे हमारे रूल 1 का एक्सेप्शन, जो कि बेस रूल था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसके बाद और बहुत सारे रूल्स हैं जो इसी पर आधारित हैं, तो वो मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक आप लोग इस रूल का प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।